बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा लेसन है डियर टीचर्स, इट इज़ अबाउट सिंगिंग अ पोएम विद एक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे देखिए कि आपकी किताब में ये पेज है और क्या आपको इस किताब में इस सफ़े पे जो आर्ट की एक्टिविटी नज़र आ रही है कुछ एक्साइटिंग लग रही है, कुछ समझ आ रही है हम क्या बना रहे हैं आज? तो चलिए देखते हैं कि आज की जो एक्टिविटी है वो ऐसी क्यों है, ये हम क्या बनाने लगे हैं और इसके लिए टीचर ने कौन सा मटेरियल रेडी किया होगा। तो टीचर्स, इस लेसन का जो मटेरियल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस आर्ट एक्टिविटी इंडोर एक्टिविटी को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेसन प्लान में मिल जाएगा। लेट मी रिमाइंड यू, ये जो आर्ट एक्टिविटी दी गई है किताब में ये लेसन का हिस्सा है। अगर आप सिमिलर जो है एक्टिविटी नहीं एग्जीक्यूट करवा सकते, लेकिन आपने कोई ना कोई एक्टिविटी जो इस कॉन्टेक्स्ट की हो करवानी ज़रूर है। ये लो कॉस्ट मटेरियल है, इट्स अ पेपर प्लेट, चार्ट पेपर और सादी सी ऊन या यार्न जिससे बच्चों ने इस एक्टिविटी को करना है। तो कोशिश करें कि किताब में जितनी एक्टिविटीज़ दी गई हैं दे आर पार्ट ऑफ द करिकुलम, दे आर सजेस्टेड इन द नेशनल करिकुलम, इसलिए उनको किताब में भी आपको दिया गया है, फैसिलिटेट करके एक आइडिया के साथ दिया गया है कि इसको आप करवाने के लिए ये आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी आप और भी कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज का हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या है? आज हम बात करेंगे अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स, राइम्स एंड सिलेबल्स, और ये हमारा की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी में से है। So teachers, क्योंकि KG class is going to end in a couple of few days, words, rhymes, syllables, ये तीनों concepts बच्चों को आते हैं। बच्चों को हमने अलग-अलग words सिखाए हैं, कुछ terms सिखाई हैं, sight words सिखाए हैं, high frequency words सिखाए हैं। rhymes के लिए हमने different activities, चाहे वो उर्दू की हैं, चाहे वो इंग्लिश की हैं, चाहे वो GK में हैं, we have taught them so many rhymes and syllables, how to say one syllable word and two syllable word, and if they have understood spellings also through sight learning तो वो खुद से one syllable word और two syllable word लिख सकते हैं या एटलीस्ट आपको बोल के या पढ़ के दिखा सकते हैं। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को करेंगे अप्रिशिएट, और वो कैसे करेंगे? हम किताब पे दी गई एक पोम है उसको रीड करेंगे with actions, और I will highly appreciate and I would encourage the students कि आप खुद कोशिश करें इसको रीड करने की। मैं स्क्रीन पे आपको एक दफ़ा इसको पूरा रीड कर देती हूँ, आप इसके एक्शंस के साथ जब इसको सिंग करेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगी और आपको देखना कितना अच्छा लगेगा when you're going to read so many words yourself। इसमें बहुत सारे साइट वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी आपने सीखे हुए हैं और आपको रीडिंग में भी मज़ा आएगा। सो टीचर्स, आई एम गोइंग टू सिंग द पोम one time and then you can pause the video and sing it multiple times. So let's start singing. The waves in the sea go up and down, up and down, up and down. The waves in the sea go up and down, up and down, up and down. The waves in the sea go up and down all day long. Shark in the sea goes snap, 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 snap. The sharks in the sea go snap, 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 all day long. The fish in the sea go swish, 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 swish. The fish in the sea go swish, 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 all day long. The boats in the sea go toot, 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 toot. The boats in the sea go toot, 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 all day long. Now what have I done here, dear teachers? मैंने the wheels of the bus वाली poem की tune को इस poem के साथ जो है वो relate कर दिया because the children know the actions. All they need to do is perform the actions, read the words and sing the poem along. So this was the most easiest tune I could find to sing this poem. अगर आपके ज़हन में कोई और poem की tune है तो वो बना लीजिए, otherwise the wheels of the bus वाली आप इसी के साथ use कर सकते हैं। So please pause this video and sing this poem multiple times क्योंकि आज के lesson में reading और singing ही इन्होंने करनी है, and they can also read words out loud themselves. So please pause the video.
हाँ जी, कितनी इजी पोएम थी ना बच्चों, आपने बार बार जब इसको सिंग करना है ना तो आपको ये याद हो जाएगी. दिस पोएम इज अबाउट the animals in the sea. Yes, we could see sharks and starfish and whales and so many types of fish and starfish and jellyfish and seashells and seahorse and there are so many other sea animals as well. So teacher इस poem को मज़ीद facilitate करने के लिए और बच्चों को कुछ नए sea animals introduce करने के लिए, अगर आपने कोई नेशनल ज्योग्राफी की वीडियो या कोई छोटी सी एक एविएट की वीडियो रेडी रखी हुई है तो वो बच्चों को ज़रूर दिखाएं और उनको उनके नाम बताएं. ज़रूरी नहीं है उनको देख के उनके नाम उनको याद आ जाएं या रह जाएं, लेकिन आप उनको जब वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखाएंगे, सी एनिमल्स, तो उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको उनके नाम भी याद आ जाएंगे. सो आज के जो इस पोएम की एक्टिविटी है आर्ट्स की, उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, आपने उसके लिए लेनी है एक पेपर प्लेट और थोड़ी सी क्रिएटिविटी. Now the idea here is, dear teachers, please understand this, the instructions are really simple. ये पेपर प्लेट है जिसको आपने बच्चों को एक पंचिंग मशीन से पंच कर दिया और उसके अंदर वो ऊन की मदद से या बारीक धागे की डोरी की मदद से समुंदर की लहरें बना रहे हैं. वो जैसे पिरोते ना, हमने बच्चों को पिरोना सिखाया हुआ है, वो पिरोने की एक्टिविटी करेंगे एक होल में से दूसरी. और यहाँ पे ये सी का जब उनका एक जाला सा बुन जाएगा तो आप उनको पूछ सकते हैं विच सी एनिमल डू यू वांट टू फिक्स इन. आप देखिए पीछे की पेपर प्लेट भी बच्चों ने पेंट की हुई है, तो आप उनको डिफरेंट सी एनिमल जिस तरह कटआउट्स दे दें, वो अपनी पसंद का सी एनिमल लें, उसको डेकोरेट करें, उसमें कलर करें, उसमें फिंगर प्रिंटिंग करें, कुछ पेस्टिंग करें, जो मटेरियल आप उनको दें वो अपनी क्रिएटिविटी से अपनी पसंद का कोई सी एनिमल लें. एटलीस्ट उनको इस सी एनिमल का नाम आना चाहिए जो आप उनको सिखा रहे हैं. इफ दे आर पिकिंग अ स्टारफिश, लेट देम डू फिंगर पेंट. इफ दे आर पिकिंग अ फिश, लेट देम पुट सम ग्लिटर. जो भी मटेरियल आप उनको देंगी उनके फ्री हैंड उनको छोड़ें. ये केजी क्लास है, वो हैंडल कर सकते हैं, बट दे आर गोइंग टू मेक सम वेरी लवली लिटिल एक्वेरियम्स यूजिंग पेपर प्लेट्स एंड ब्लू यार्न. इफ़ यू डोंट हैव ब्लू यार्न, आप लाइट ब्लू कलर की यार्न ले सकते हैं या उसको कलर कर सकती हैं, ब्लू रंग की डोरी ले सकते हैं, या अगर आप सादी वाइट डोरी ही लगा रहे हैं तो बच्चों को पेंट ब्रश दें कि वो उस पर कलर कर लें. प्लीज़ बी क्रिएटिव, प्लीज़ गिव देम आइडियाज़ और बच्चों से आइडियाज़ लें कि वो अपने इस पेपर के प्लेट के एक्वेरियम को कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं. सो आज का टास्क बच्चों क्या है, पोम आपको आनी चाहिए विद एक्शंस, आपको सिंगिंग भी इसकी आनी चाहिए, आपको एक्शंस के साथ बताना चाहिए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फिश, सो यू कैन डू द एक्शन ऑफ अ फिश. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अप एंड डाउन, यू कैन डू द एक्शंस. और आज के पोम को आपने रीड भी करना है. दैट इज व्हाट योर टास्क इज. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं और साउंड्स और अल्फाबेट्स तो आपने सीख लिए हैं. सो टीचर्स, टुडे वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट, एंड अप्रिसिएशन कैन ओनली हैपन व्हेन चिल्ड्रन आर रीडिंग देयर वर्ड्स, singing the rhyme, and easily they're able to identify one syllable word or two syllable word. तो हम ये सारी एक्टिविटी को कंबाइन करेंगे. घर जाके बच्चों अपनी पोएम जो बुक वाली है वो रीड करके दिखानी है, मामा को बतानी है एक्शंस के साथ. एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्कशीट हियर टीचर्स, ये इनकी रीडिंग की स्किल के लिए है. इफ यू थिंक सम स्टूडेंट्स आर गुड, गिव देम दिस. प्लीज डू नॉट ट्राई टू गिव दिस टू स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग. ये उनके लिए नहीं है जिनको अभी साउंड या फोनिक्स के साथ इतनी दोस्ती नहीं हुई कि वो रीड कर सकें. मे बी दे आर न्यू स्टूडेंट्स और मे बी दे हैव सम डिफरेंट लर्निंग ग्राफ. तो आपने उनको एम्फेसिस नहीं करना, प्रेशर नहीं देना कि ये करें. हाँ, ज़रूर दे दें, करके आ जाए, रीडिंग करके आ जाए पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ. वंडरफुल, अप्रिशिएटेड. लेकिन कोशिश करें बच्चों को उतना ही टास्क दें जितना वो डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और उसको आपको परफॉर्म करके भी दिखा सकते हैं, बिकॉज दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल लर्निंग. प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी, मेक लवली एक्वेरियम्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.